तो जय हिंद दोस्तों, चलिए इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है और कौन और पी और क्यू क्रमशः भुजाएं सी और सीबी के मध्य बिंदु है। क्या बोला है कि एबीसी कोई त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर क्या है 90 डिग्री है, बी और क्यू क्रमशः भुजाएं सी और सीबी के मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि 4AQ का स्क्वायर बराबर 4AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आसान तरीका से सॉल्व करने वाले हैं और समझिए। देखिए क्या बोला, एबीसी एक समकोण त्रिभुज, एबीसी कोई त्रिभुज है, समकोण नहीं बोला गया, एबीसी त्रिभुज है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से समकोण त्रिभुज है। कोण सी बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोण 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बोलते हैं ना। अब देखिए एबीसी त्रिभुज लेने बोला, सबसे पहले एबीसी त्रिभुज ले लेते हैं। ए कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो कोण सी को यहां लिखना है, बी को यहां लिख देना है। इस सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, अब बोला कि P और Q भुजाएं C और CB के मध्य बिंदु है। CA का मध्य बिंदु है P, उसी प्रकार से CB का मध्य बिंदु है Q। इस प्रकार से हम लोग लिख चलेंगे, ठीक है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, बोला हमको 4AQ, क्या बोला 4AQ, तो हमको सबसे पहले AQ को मिलाना पड़ेगा, तभी हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। तो 4AQ जो है सो किसके बराबर है, 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तो 4AQ बराबर हम लोग क्या कर पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे क्या, 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर। अब चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए सबसे पहले जो दिया इसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे दिया भाई, दिया हमें कि ABC कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, कोण C बराबर 90 डिग्री है, तथा P, Q क्रमशः भुजाएं CA और CB का मध्य बिंदु है, C और CB का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो दे दिया इसको लिख लिए। अब आते हैं सिद्ध करना क्या है, हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध हमें ये करना है कि 4AQ का स्क्वायर, क्या बोलेंगे, 4AQ का स्क्वायर बराबर क्या है, 4AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर है ना। 4AQ का स्क्वायर जो है सो 4AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए प्रमाण में चलते हैं, जहां भी सिद्ध करने बोले हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में चलेंगे। अब देखिए प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे ना, समझिए। सबसे पहले कंडीशन क्या दिया है, P और Q जो है उसे C और CB का मध्य बिंदु है, तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं सबसे पहले। कारण की बेस है, देखिए त्रिभुज ACQ और ACB क्या है, समकोण त्रिभुज है और दोनों का आधार क्या है, BC है। तो हम लोग BC को लेकर हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए देखेंगे चूंकि बिंदु Q भुजा BC का मध्य बिंदु है, भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। क्या बात है कि बिंदु Q जो है सो BC का मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु मतलब ये हुआ कि इस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा। किसी भी भुजा पर वह बिंदु जो उसे 2 बराबर भाग में बांटे उसे हम लोग मध्य बिंदु बोलते हैं ना। मतलब ये इतना बराबर इतना, मतलब CQ बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। और क्या क्या होता है समझिए, देखिए क्या बोलेंगे, CQ बराबर BQ, और क्या होगा, अब देखिए ये जो CQ है इस पूरा BC का आधा है ना, कारण कि बराबर भुजा से मतलब क्या, BC का आधा है। उसी प्रकार से इस BQ जो है BC का आधा है, तो हम लोग कर सकते हैं क्या कि दोनों जो भुजा जो है BC का क्या है, आधा है। मतलब CQ और BQ बराबर क्या लिख देंगे, BC का आधा मतलब BC बटा 2, आधा करने का मतलब बटा में 2 रहेगा, ठीक है। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 1। अब आते हैं समझिए, समकोण त्रिभुज ACQ में देखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ACQ में, अब देखिए जहां भी समकोण त्रिभुज दिखे हम लोग क्या बोलते हैं, समझते हैं कि
जब भी समकोण त्रिभुज देखे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए ए सी क्यू में कर्ण स्क्वायर क्या होगा, कर्ण क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी 90 डिग्री रहेगा, जो भी समकोण रहेगा, उसके सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ए सी क्यू का सामने वाला समकोण के सामने वाला भुजा क्या हुआ, ए क्यू हुआ ना, है ना। तो ए क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्ण। तो ए क्यू का स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे, ए क्यू का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे, एसी का स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, कारण क्या देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्लियर। ए क्यू का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर, कारण क्या देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 4 ए क्यू का स्क्वायर बराबर 4 एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, ए क्यू चाहिए, एसी चाहिए, बीसी चाहिए, तो ए क्यू तो है, एसी भी है, हमको सी क्यू को हटाकर कहीं ना कहीं करके बीसी लाना पड़ेगा, है ना। सी क्यू की जगह पर जैसे भी हो करके बीसी लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, ध्यान समझिए, ए क्यू का स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिखते हैं, कारण कि प्रूफ में ये दिया हुआ है। फिर एसी बोला गया तो एसी को एसी लिखते हैं। उसी प्रकार से सी क्यू को समीकरण 1 से हम लोग पाते हैं क्या, सी क्यू बराबर हम लोग बीसी बटा 2 लिख सकते हैं ना। समीकरण 1 में हम लोग क्या पाते हैं कि सी क्यू को बीसी बटा 2 लिख सकते हैं। तो सी क्यू के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, बीसी बटा 2 का स्क्वायर, बीसी बटा 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देना कि समीकरण 1 से हम लोग लिख पा रहे हैं इस चीज को। समीकरण 1 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि सी क्यू बराबर बीसी बटा 2। अब देखिए ए क्यू स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे, एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर हम लोग कर पाते हैं कितना, 4। अब देखिए इसके नीचे 1 छुपा रहता है, कोई भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है ना। अब देखिए अब आते हैं, अब ए क्यू का स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम लेने पर हम लोग पाते हैं कितना, 4। यहाँ भी इनका जोड़ घटाव कर देना, कुछ नहीं करना है। तो 4 एसी का स्क्वायर हो जाएगा इधर, है ना। भिन्न का जोड़ में हम लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे इसको भागा देते हैं, एक पढ़ा 4 बार में 400 पर गुणा करते हैं, 4 एसी स्क्वायर है तो एसी स्क्वायर कर दिए, प्लस उसी प्रकार से बीसी का स्क्वायर, क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इधर देखिए बराबर ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर क्या पाए, ए क्यू का स्क्वायर बराबर 4 एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बटा में 4 पा गए, ठीक है। अब इस चीज को जब लिखा जाए, बटा में 4 है, बटा में 4 है, तो पूरा का बटा में 4 है, जब बटा में रहे बराबर के इधर उधर करते हैं क्या होता है, बटा वाला क्या होता है, गुणाम हो जाता है, इसके साथ गुणाम हो जाएगा। तो 4 ए क्यू का स्क्वायर बराबर 4 एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, जो कि हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि 4 ए क्यू का स्क्वायर बराबर 4 एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो ये 4 ए क्यू का स्क्वायर बराबर 4 एसी का स्क्वायर प्लस 4 बीसी का स्क्वायर, जो चीज सिद्ध करने के लिए बोला गया था वो चीज हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध किया। ये था बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, कारण कि बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 में पूछा गया था ये लोग क्वेश्चन। तो आई होप ये लोग वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो